नमस्कार दोस्तों। भारतीय इतिहास की इस महत्वपूर्ण श्रृंखला में धर्म जो महत्वपूर्ण टॉपिक है उस पर परिचर्चा चल रही है। इस पर जो है जैनिज्म, बुद्धिज्म, वैदिक धर्म, उत्तर वैदिक धर्म, भागवत धर्म, शैव धर्म इत्यादि जो है महत्वपूर्ण सब टॉपिक्स पर जो है चर्चा कर दी गई है। भारतीय धर्म अगर इसको अपन मेन थीम दे तो भारतीय धर्म। तो इसमें छोटा सा एक टॉपिक और है धर्म का, 6ठी सदी में धर्म सुधार आंदोलन, तो वो भी इसी से रिलेटेड है। तो ये जो मेन जो टॉपिक है वो लगभग कंप्लीट हो चुका है। आज ये थोड़ी सी बातें देख करके अपन इसको पूर्णतः विराम दे देते हैं। इसके बाद जो है नेक्स्ट टॉपिक पर चर्चा की जाएगी। तो इसमें फर्स्ट है अक्रियावाद। अक्रियावाद इसके प्रतिपादक थे पूर्ण कश्यप, अर्थात मनुष्य को अच्छे बुरे कर्मों का कोई फल नहीं होता है। अक्रियावाद ये कहता है कि आप कुछ भी करो उसका कोई रिजल्ट आपको नहीं मिलने वाला है, और ये पुनर्जन्म में कोई भी विश्वास नहीं करता। बेसिकली जो भी 4-5 अपन अभी जो पढ़ेंगे धर्म सुधार आंदोलन, ये पूर्णतः अनिश्वरवादी है। ये जो है वेद विरोधी है, ये ब्राह्मणवाद का खंडन कर रहे हैं, उससे रिलेटेड है। फिर जो है अज्ञानवाद, तो फर्स्ट था अक्रियावाद। अक्रियावाद के थे पूर्ण कश्यप। अज्ञानवाद की इसके प्रतिपादक संजय बेहटलीपुत्र थे। इस दर्शन को अनिश्चयवादी अथवा संदेहवादी भी कहा जाता है। इनका मानना था कि स्वर्ग और नरक के बारे में आप फिक्स नहीं कह सकते, हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकते हैं, इसलिए इनको ये दर्शन जो है संदेहवाद पर आधारित है। नेक्स्ट जो है भौतिकवाद, इसके प्रतिपादक अजीत केस कामलीन थे। इन्होंने जो दर्शन दिया उसे उच्छेदवाद भी कहते हैं। इनका मानना था कि अच्छे बुरे कर्मों का फल नहीं होता है, मृत्यु के बाद सब कुछ नष्ट हो जाता है, जो भी करना है वो इस लोक में आप कर लीजिए, बाकी आगे कुछ भी ऐसा नहीं है, मृत्यु के बाद कोई संसार वगैरह नहीं होता है। आगे चलकर इन्होंने लोकायत दर्शन को नींव प्रदान की। लोकायत दर्शन पर आगे चर्चा करेंगे जो उन्होंने चारवाक ने दिया था। अगला है अन्य अक्रियावाद। इस विचारधारा का प्रतिपादन पक्कुद कात्यायन ने किया। इन्होंने कर्म एवं पुनर्जन्म के सिद्धांत को नकारा। तो ये जो वेद विरोधी थे दोनों ही बातें करें, कर्म एवं पुनर्जन्म सिद्धांत को नकारा। इनके अनुसार सृष्टि के 7 तत्व हैं और ये तत्व न तो पैदा की जा सकते हैं और न ही नष्ट किए जाते हैं। अर्थात न तो संसार में कोई किसी को मारता है न ही कोई मारा जाता है। तो ये अन्य अक्रियावाद है, ये दिया है पक्कुद कात्यायन। आपको ये जो मेन तो कौन सा दर्शन है और किसने प्रतिपादित किया है उस पर क्वेश्चन आते हैं। अगला है आजीवक संप्रदाय। आजीवक संप्रदाय इसके प्रतिपादक मोक्खलीपुत्र घोषाल है, वेरी इंपॉर्टेंट, ये कई बार आया हुआ है। आजीविक संप्रदाय कौन थे? तो बेसिकली जो है जैनिज्म बुद्धिज्म को बहुत ज़्यादा हाईलाइट मिला था और बाकी के जो अपन डिस्कस कर रहे हैं उनको थोड़ा कम हाईलाइट मिला था। इस कारण से जो है वो तो मेन टॉपिक है और ये टॉपिक है, सब टॉपिक है। इन्हें नीतिवाद कहा जाता है। पहले 6 वर्ष तक ये महावीर के साथ रहे थे, बाद में आजीवक नामक संप्रदाय स्थापित किया जो 1000 AD तक बना रहा। इसके अनुसार संसार की सभी या प्रत्येक वस्तु भाग्य के द्वारा पहले से ही निर्धारित है। आप चाहे कैसा भी करो, कुछ भी करो, लेकिन अगर आपके भाग्य में है तो वो मिल जाएगा और भाग्य में नहीं है तो नहीं मिलेगा। इस कारण इसे नियति पर आधारित है, इसलिए इसे नियतिवाद भी कहा जाता है। बिंदुसार ने भी इस धर्म को प्रश्रय दिया था। अशोक व दशरथ ने भी इनके फॉलोअर्स के लिए गुफाएं बनाई थी। फिर जो है धर्म का तो हो गया, दर्शन से रिलेटेड थोड़ी बातें वो देख लेते हैं। भारतीय दर्शन, जिसमें पहला है लोकायत संप्रदाय, ये भौतिकवादी संप्रदाय है और ये चारवाक ने दिया है, वेरी इंपॉर्टेंट। इसका कोटेशन है, उदाहरण लेकर के घी पियो और आनंद से रहो। भौतिकवादी वस्तुओं पर ज्यादा गौर ध्यान देता है, प्रत्यक्ष अनुभवी ज्ञान का एकमात्र साधन है और ये वेद विरोधी नास्तिक संप्रदाय है। फिर जो है षट दर्शन है। षट दर्शन के अंदर जो है सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा, उत्तर मीमांसा आते हैं। तो सांख्य पे थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। इसके जो प्रवर्तक है वो कपिल मुनि हैं और ये सबसे प्राचीन दर्शन माना गया है। ये मानता है कि संसार जो है 2 वस्तुओं से बना है, एक तो है पुरुष, एक है प्रकृति। तो ये द्वैतवादी है। योग दर्शन, बेसिकली ये जो सांख्य का जो है वो प्रैक्टिकल रूप है और यह इसके प्रवर्तक पतंजलि है और यह सांख्य का जो व्यवहारिक पक्ष है। इस दर्शन में सांख्य द्वारा प्रतिपादित 25 तत्वों के साथ साथ ईश्वर के अस्तित्व को भी स्वीकार किया गया। फिर है न्याय दर्शन, इसके प्रवर्तक गौतम है। इन्होंने अक्षपाद की उपाधि ली थी और वात्सायन ने न्याय भाष्य नामक टीका लिखी है। फिर है वैशेषिक दर्शन। वैशेषिक के जो लीडर है या प्रवर्तक है वो कणाद है।
इनका जो ग्रंथ है वैशेषिक सूत्र है, और ये एक तरह का परमाणु दर्शन है। इन्होंने दरअसल डाल्टन से पहले भी ये कह दिया था कि अणु से भी छोटा कोई चीज है, मतलब तो ये डाल्टन से भी पहले क्या, इसलिए इम्पोर्टेंट है। डाल्टन जिसने परमाणु की थ्योरी दी थी। इसके बाद जो है मीमांसा दर्शन, मीमांसा दर्शन जैमिनी ने दिया है। और फिर जो है उत्तर मीमांसा है, और ये वेदांत से रिलेटेड, इसके प्रवर्तक जो है बादरायण है, और इसकी जो दो शाखा है अद्वैतवाद शंकराचार्य ने और विशिष्ट अद्वैतवाद रामानुजन ने दी है। उत्तर मीमांसा प्रवर्तक बादरायण है, बादरायण ने इसके कालांतर में दो भाग हो गए थे, दो शाखाएं अद्वैतवाद विशिष्ट अद्वैतवाद। तो ये जो बेसिकली जो है अपने आज जो है धर्म व दर्शन जो महत्वपूर्ण टॉपिक है भारतीय इतिहास का, वो आज पूरा कर लिया है, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसके बाद जो अपन नेक्स्ट टॉपिक लेंगे और उस पर इसी तरह पूरी तरह कंप्लीट परिचर्चा करेंगे। धन्यवाद।